students, today we will discuss about another disease. Health and disease हम पढ़ुଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ disease ବିଷୟରେ ପଢିବା ସେଟା ହେଉଛି amoebiasis। ତେଣୁ କଣ ସେ amoebiasis जोटा caused by protozoan parasite। हम तो बहुत प्रकार disease पढ़ी सारलेनी हेल्थ और डिजीज रे से हेल्थ और डिजीज रे गोटे डिजीज amoebiasis सेटा कौन को टाइप रे डिजीज हुए से पैरासाइट किए केमिति से अटैक करे ता सिम्पटम्स कौन प्रिवेंशन कंट्रोल कौन केमिति से इन्फेक्शन हुए बॉडी रे ए सब प्रकार कथा होची amoebiasis गोटे इंपोर्टेंट एवं आज का डेट रे बहुत मात्रा मध्ये डिजीज हे गलानी काहेना हमरो असावधानता पाई ई सब डिजीज रो लक्षण देखा जाउची आम मलेरिया टू नहीं कि फाइलेरिया टू नहीं कि जिते प्रकार देखुचे सब मु कहिची जे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जति हम डिजीज विषय पढुचे बा हेल्थ आ डिजीज मु कहिची जने हेल्दी पर्सन जने लोक मोटा हे गले जो आपको हेल्दी हम कहिबानी जति जने लोक मोटा हे जेसी तो हेल्दी कहिबानी तार डायबिटीज थिबो तार ब्लड प्रेशर थिबो तार विभिन्न डिजीज थिबो हम कहि परिबे कि हार्ट डिजीज थिबो दिस नॉट हेल्दी पर्सन तो हेल्दी पर्सन आ कहले फिजिकली ठीक थिबा दरकार मेंटली मध्ये ठीक रहबा दरकार सोशली ठीक थिबा दरकार ता सहित बॉडी रो एवरी ऑर्गन और पार्ट्स फंक्शंस प्रॉपर्ली काम करथवा दरकार जति से किछि डिस्टर्बेंस हैला से डिस्टर्बेंस ता होछि डिजीज जेतले बॉडी रे कोनसे डिस्टर्बेंस हुई कोनसे डिजीज हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम स्टमक प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम जिते प्रकार प्रॉब्लम दैट इज वन टाइप ऑफ डिजीज तो जेतले से पार्ट्स गुडा को डिस्टर्बेंस हे जाती बा बॉडी रो जो ऑर्गन गुडा को डिस्टर्बेंस आरो गति करती सेतरा हमको किछि डिजीज हो बोले हम धारती किछि डिजीज हम फिजिकली सिम्पटम्स हम धनमा इन प्रकार होछि किछि डिजीज हम जानि पारती जोटा टेस्टिंग करी कि डायग्नोसिस प्रोसेस रे कुआ जाय तो जते भी आमे डिजीज पढुचे सब डिजीज रो किछि ना किछि सिम्पटम्स अछि कोतरा आली सिम्पटम्स देखा दे तो हेल्दी पर्सन आ कहले आम बॉडी रो प्रत्येक ऑर्गन एवरी ऑर्गन और पार्ट्स फंक्शंस प्रॉपर्ली माने काम करथबा दरकार न होले हमको हेल्दी पर्सन कहजिबो नाही तो जे कोन से डिजीज आ पढुचे प्रत्येक डिजीज एवरी डिजीज रो एजेंट और इन्फेक्शन मोर तार सिम्पटम्स डिफरेंट टाइप रे थाए तो जेतले आज हम आउ गोटे न्यू कांसेप्ट रो डिजीज हम पढुचे amoebiasis सेटा कोन केमिति हुए को पैरासाइट पर हुए से एक्टोपैरासाइट ना एंडोपैरासाइट मोड ऑफ इन्फेक्शन केमिति हुए हम केमिति सजग रहबा मुख्य सबले तो प्रथम रो कहि छि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तनो आमे मशा कामरले मलेरिया हो हम काहे कि मशा न टांगिबा काहे कि मस्किटो नेट यूज न करिबा काहे कि घर परिष्कार न करिबा मो कहबार मीनिंग हला सेया तनो डिजीज विषय पढिबा सहित सबले एडवांस हमको होबा पड़िबो जेतला हम कोनोसी भी डिजीज पढुचे आमे जानिले जे एई प्रॉब्लम पाई एई प्रकार डिजीज होबार चांसेस अधिक अछि तनो सेई जिनिसरा को ध्यान देबा दरकार तनो पाठ पढिबा सहित हम प्रैक्टिकल लाइफ रे मदद आमे जानिबा दरकार केवल जे नुह पाठ पढि पास करके पळै जिबा तापर पुणी माने भूली जिबा पुणी से जो खराब अभ्यास रखिबा सेटा नुह पाठ पढिबा सहित हम जीवन रे मदद को यूटिलाइज करिबा जो जिनिस गुडा को कुहा होची से काम दरकार मोस्ट नेसेसरी तो आज गोटे न्यू डिजीज विषय हम पढिया जानिना ता ना हला amoebiasis कोन amoebiasis होची कोन ना ये होची एटा गोटे कॉमन डिजीज भी कहले अत्यंत हो नै हला वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सब वाली डिजीज मते होची वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एवं मोस्टली एटा को ट्रॉपिकल कंट्री गुडा के अधिक देखा जाय ई जो amoebiasis हला एटा को मोस्टली फाउंड तो amoebiasis कोन इट इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट ई जो डिजीज ता हुई amoebiasis डिजीज एटा होची गोटे प्रोटोजोन पैरासाइट इट इज ए प्रोटोजोन parasite protozoan parasite it is one type of a protozoan parasite तो protozoan parasite जोटा रहिला एटा जोटा एंडोपैरासाइट भीतर गोटे एक्टोपैरासाइट गोटे एंडोपैरासाइट भीतर रहिबी ताकर लाइफ साइकिल क्रिएट करिवे सिम्पटम्स अपियर करिवे एवं डिजीज क्रिएट करिवे एक्टोपैरासाइट माने बाहर करिवे बुझौछि तबे ये गोटे प्रोटोजोन पैरासाइट जोटा कोआउछि कोना ना एंडोपैरासाइट इट इज ए एंडोपैरासाइट तो कौन से एंडोपैरासाइट जोटा भीतर रहि के वंशवृद्धि करती एंड क्रिएट द लाइफ साइकिल क्रिएट करती तेणु ये होछि प्रोटोजोन पैरासाइट एंडोपैरासाइट ताले प्रोटोजोन पैरासाइट को तुम जानिथिबो प्रोटोजोन पैरासाइट आगुर मत हम पढिचे तमर प्लाज्मोडियम वाइरस जोटा मलेरिया पैरासाइट
मोस्टली फाउंड प्लाज्मोडियम वाइवाक्स इज प्रोटोजोन पैरासाइट है ना। तेणु आहरी मत बहुत डिजीज अच्छी। तेणु ये जो पैरासाइट नाटा कौन यहाँ हूँ मुख्य कथा जो आमोबियासिस डिजीजटा क्रिएट करुच्ची तार प्रकृत में पैरासाइटा किए से पैरासाइट ना हूँ एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका এটা পিলে মনে রাখিব एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका ये होची प्रोटोजोन पैरासाइट। एई पैरासाइट पई हमर आमोबियासिस गोटे डिजीज होची। तो मेन कॉज किए ये होची मुख्य नायक यार पई ही तो ए डिजीज। तो सब डिजीज रो गोटे नायक था नहीं नायक नुह माने होची खलनायक ए डिस्टर्बेंस को जदि कोन से डिजीज है लाको होची कि बॉडीटा डिस्टर्बेंस हो जाउची। मु कहली जतले ऑर्गन गुडा का प्रॉपर्ली फंक्शनिंग न करे सेतबेले डिजीज होय। आइदर सिम्पटम्स का मैं जानि पारंती बा जदि जानि पारंती आइदर कोशिश में जानि पारंती ब्लड टेस्ट हो से यूरिन टेस्ट हो स्टूल हो जहाँ भी हो जते प्रकार टेस्टिंग हमर अछि पैथोलॉजी रे करा होछि ता द्वारा जना पड़छि। तेणु एथु मुख्य खलनायक होछि एई लोकटी एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जोटा होछि प्रोटोजोन पैरासाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। प्रोटोजोन पैरासाइट माने कोन खाली आंखरे देखा जिवनि बैक्टीरिया को देखि पारछु तम जति पाखरे नै बैक्टीरिया तो डिफरेंट शेप रे अछंती रॉड शेप रे अछंती कर्व शेप रे अछंती कॉमा शेप रे अछंती भेराइटी टाइप रो बुझुछि तमरो अछंती बैक्टीरिया वायरस हो बैक्टीरिया हो प्रोटोजोन हो भेराइटी ऑफ डिजीज माने क्रिएट करछंती। तेनु सेमती गोटे डिजीज होछि आमोबियासिस हो जोटा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका एई पैरासाइट पाई प्रकृति रे आमोबियासिस होई थाए। एवं प्रथमे यार जदि हिस्ट्री देखिबा प्रथमे याको बाहर करिथिले जने रूसियन साइंटिस्ट जाना होछि लॉस in 1873 1873 मसिया प्रथम ये डिजीज को देखैतिले लॉस बोनिस साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट देखैतिले प्रथमे जे एमती गोटे प्रोटोजोन पैरासाइट अछि जे कि गोटे आमोबियासिस गोटे डिजीज क्रिएट करूछि प्रथमे देखैतिले से कोन से साइंटिस्ट किछि किछि देखौछु तापर हम ताको पढुछि केमती हुए त लाइफ साइकिल केमती क्रिएट करे। त गोटे तो जिंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तेणु हमको से मानवर अच्छे आम डिजीज पढ़ा किंतु आम तार प्रिवेंटिव मेथड्स को बेसी यूटिलाइजेशन करवा एटा हूँ आम सबुठ बड़ मुझे सब कथा बारंबार कहूँ। तेणु लॉस प्रथम 1873 रे ये जो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका गोटे प्रोटोजोन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमैनिटीज भितर जाइए वंशवृद्धि करुच्ची लाइफ साइकिल क्रिएट करुच्ची एवं डिजीज क्रिएट करुच्ची। ताहले प्रथम देखिए तार हाबिटाट ये महाशय जन को को जगह रही रोग सृष्टि करती समस्त किसी गोटे परमानेंट हाउस अच्छे एमती मेलेरिया कथा मुझे प्लाज्मा है से लिवर भीतर को जीव आग सर्कुलेट कर लिवर लिवर आरबीसी इन सब तार गोटे पाथवे थी ना केमती इन्फेक्टिव स्टेजटा जो इन्फेक्टिव स्टेजटा हुए केमी हुए। तेणु एंटामोइबा हिस्टोलिटिका तेणु 1873 लॉस प्रथम यहाँ देखते रूसिया ये लोक रूसिया तेणु ये गोटे एंडोपैरासाइट प्रोटोजोन पैरासाइट बोली कहुए। तेणु यार मेन हाबिटाट होची इट इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। गोटे क्षुद्रांत्र गोटे बृहदंत्र अछि गोटे स्मॉल इंटेस्टाइन गोटे लार्ज इंटेस्टाइन एई जगह ही रही थाए। यार काम होची ये वाल रे रही थाए। तेणु लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and lower part of small intestine and the upper part of large intestine बुझुछि एटा होछि तमरो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत्र हला लोअर पार्ट रे रही थाए किंबा लार्ज इंटेस्टाइन रो अपर पार्ट रे रही थाए। तमरो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन भाग विभक्त करा हैछि लार्ज इंटेस्टाइन में तीन भाग विभक्त करा हैछि पूरा पढ़ितला फास्ट ईयर जानथिबो बुझौछि। तेणु ये होछि तार हाबिटाट एई जगह रे रही थाए एवं ए जो पैरासाइटा होछि एटा मोनोजेनेटिक मु कहि छै आगु पढितले डाइजेनेटिक
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ଫାଇଲେରିଆ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡାଇଜେନେଟିକ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ଡାଇଜେନେଟିକ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ହୋଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ମସ୍କିଟୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ ପାଖରେ ମସ୍କିଟୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆର ଅଦର ହାଫ୍ ଟା ନେଇକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂସ୍ ବଡିରେ ମାନେ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବେ ତ ମାନେ ଡାଇ ମାନେ ଦୁଇଟା ହୋଷ୍ଟରେ ରହିକି ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏକ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଡାଇଜେନେଟିକ୍ ଇଏ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ମୋନୋଜେନେଟିକ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ମନ ମାନେ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ ବୁଝୁଛି ଟୋଟାଲ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଟୋଟାଲ ସାଇକେଲଟା जो तैयारी करती माने टोटाल ही मनुष्यर स्मॉल इंटेस्टाइन बा लार्ज इंटेस्टाइन एइथिरे रहिकी कोन ता डाइजेनेटिक नाही ये डाइजेनेटिक नुह ये जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट बुझुची इट इज कॉल्ड मोनोजेनेटिक देखो मते जानि खाउछु बुझु जे होची मोनोजेनेटिक गुटे हला मोनोजेनेटिक इट इज मोनोजेनेटिक इट इज मोनोजेनेटिक तेणु मोनोजेनेटिक जानी पार केवल सिंगल होस्ट डाइजेनेटिक है डबल होस्ट माने एग्जांपल कहि दउची पूर्व तो बारंबार कहिछि एटा आउतरे कहूची मलेरिया रे दुईटा थिला गोटे होची ह्यूमन बींग्स गोटे प्राइमरी होस्ट गोटे सेकेंडरी होस्ट तेणु गोटे मनीष ह्यूमन बींग आउ होची मस्किटो फाइलेरिया से गोटे ह्यूमन बींग मस्किटो एमति बहुत अछि माने डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल क्रिएट करथि किंतु ये केवल मनुष्य भीतर रहिबो सेठी वंश वृद्धि करिबो सेठी खाइबो सब प्रकार करिबो डिजीज क्रिएट करिबो तुमको रोग रे से पकेबो ए काम होछि से बुझुछि तने ये होछि मोनोजेनेटिक जानि पाला कोन मैं कहली तने केवल मनुष्य बॉडी रो मनुष्य को जगह रे केवल स्मॉल इंटेस्टाइन यो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एई रे केवल रही थाए स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ही होय थाए तने आपको मोनोजेनेटिक फॉर्मेट रे ये रही थाए एवं ये जो पैरासाइटा एटा दुईटा स्टेज रे थाए गोटे होची एक्टिव फॉर्म और माइनर फॉर्म गोटे होची एक्टिव फॉर्म और होची तमरो माइनर फॉर्म गोटे एक्टिव फॉर्म एवं और होची माइनर फॉर्म ए दुईटा फॉर्म से रही थाए बुझुची गोटे एक्टिव फॉर्म गोटे माइनर फॉर्म रे ही रही थाए एवं ए जो जानि पाला अमोबियासिस विषय किंतु वर्तमान कथा होची ये इन्फेक्शन हुए केमती प्रथम कथा हला इन्फेक्शन रे कोन प्रॉब्लम ता देखिबे कोन तुम कहिनी अमोबियासिस ता कोन बॉडी रे प्रॉब्लम को तुम जानि जेटा अमोबियासिस फाइलेरिया को कहली एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स विशेष करी लेग्स और आर्म को बढ़ी जाए ना हैं एनलार्जमेंट हो जाए कनेक्टिव टिश्यू गुडा का तने जेमती तने एठी जोटा सिम्पटम्स देखा दे पहले ये मुख्य कथा होची पुअर सैनिटरी कंडीशन ये होची प्रथम कथा मन जो खाद्य खाउछ फूड हैला वाटर हैला अनकुक्ड वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैला बुझु जे ड्रिंकिंग वाटर हैला ए सब गुडा के एडा को पय आसंती माने माइनर फॉर्म रे थांती तापर एक्टिव फॉर्म का आसंती माइनर फॉर्म माने छोट होई दिथो एक्टिव फॉर्म टिके एक्टिव माने जानि परथो लाइफ साइकिल क्रिएट करबे से माने तो मेन पार्ट होची यार इन्फेक्टिव स्टेज होची थ्रू फूड वाटर पुअर सैनिटरी कंडीशन अनकुक्ड वेजिटेबल मन देखिथिबो आमे किछि वेजिटेबल्स आमे अनकुक्ड खाते किछि वेजिटेबल्स बा फ्रूट्स आमे न धोई की अपरिष्कार हेतिबो संगे संगे बाटे तोली का आइतो संगे संगे खाइ देबो अरे बाड़ी तो बहुत प्रकार जिंस ये रहउची माटी रे रहउ ना दिनी तो एमाने मते से जगह थांती आमे खाइतो मुख्य कथा होची हैंड वाशिंग आमे करूने बेले बेले ये प्रॉब्लम होची मानकर पुअर सैनिटरी कंडीशन आमे ठीक रे यूटिलाइज साफ सुथरा होनी किबा जोडी मसा माछी माने जोडी वंश वृद्धि करूचंदी जोडी फ्लाइज मध्ये गोटे कजी सप ए जो इन्फेक्शन पाई कोडी माछी वस्तु अपरिष्कार जगह आसी तो हम खाद्य रे बसी तमे तो खाइ देलो इन्फेक्शन हो अनकुक्ड वेजिटेबल्स तमे खाउछ मन काकुडी बडी जिंस पाड़ी रे बडी साइड से दुई खाइ देलो जे कोनसी फ्रूट्स मध्ये मार्केट रे मिली ताको आनी माने विदाउट वाशिंग रे खाइ देलो कोनसी माने करो हाथ न धोई खाइ देलो एमति होउची आमे मध्ये भूल करंती बुझुछ ना कोडी जाइतो कोन इतो हाथ सुबारे बाजुची हमरो अभ्यास तो गला मतलब भी न धोई के बस पड़िया ये जो पुअर सैनिटरी कंडीशन पाई ये डिजीज लक्षण तो जेते हम खाद्य तो गोटे होची फूड इंपोर्टेंट पार्ट जो खाद्य हम खाउछ सेटा केते मात्रा रे विशुद्ध होइछि खाद्य घरे रखाउछ घोड़ी की सपोज रखा हिनी तारे माछी बसिबे ना बाहर हम खाद्य खाउछ माछी बसुछनी जो बाहर गाड़ी
विभिन्न प्रकार खाद्य बिक्री होची जदि परिष्कार नाही नीट एंड क्लीन नाही ताले एटा होची पुअर सैनिटरी कंडीशन तेणु से जगह कौन होची डिजीज आनी बसे एई सब कारण पई एई जगहटा हेता तेणु तुम खाद्य गोटे पानी गोटे बा हाउस फ्लाई जो माछी माने बोलछन से माने मधु भी उपस्थित करती हला अंकुर वेजिटेबल्स हम किछि वेजिटेबल्स हम कंचा खाती माने रोसे करी गोटे खाती आ गोटे एंती काम की खाई दियंती गोटे गाजर तो तुम कंचा खाई दी परिबो गोटे काकुड़ीटे एंती खाई दी परिबो गोटे फ्रूट्स तो किनी आनछे सपोज हम फ्रूट्स किनले संगे से काम देबे अंगूर किनी आनले संगे से काम देबे माने एति मैं कहूची जे कोन होची माने मुख्य कथा होची मोड ऑफ इन्फेक्शन टा डिजीज रो कोन तेणु जेते बेले तुम जानी सारिबनी तार प्रिवेंशन कंट्रोल कोन এই जोड़ा कहली मोड ऑफ इन्फेक्शन तुम आ मत कहला पड़ो ना जे प्रिवेंशन कंट्रोल केमती करवा तेणु आम जी आम दायित्व बढ़ रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ो आम डिजीज विषय पढ़ुचे तेणु से कहली प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर तेणु जिते कौन डिजीज आमको अटाक करुच्ची तार प्रिवेंटिव मेथड कौन आम यूज करवा तेणु प्रॉपर्ली खाद्य खाइला बेले हाथ धोवा निहाती कंपलसरी अनकुड भेजिटेबल खाइला बेले धोवा दरकार बुझुची पुअर सैनिटेशन ताको ठीक रे नीट एंड क्लीन होवा दरकार एगुडा नहले कि जब डिजीज तो ऑटोमेटिकली हो फ्लाई माछी माने तो बहुत प्रकार क्रिएट डिजीज करूछन तुम जानथिबो बुझुची तो से मते गुडे इंपोर्टेंट बात नीट एंड क्लीन होवा दरकार तो जा फल रहो जो इन्फेक्टिव स्टेज टा माने बाहर आस्तंती ई जो एडा हो मोनोजेनेटिक पैरासाइट माने कोन गुडे सिंगल होस्ट रहउची किंतु माने इन्फेक्टिव टा बाहर होउची तुमरा स्टूल तेरा पेसेस ह्यूमन पेसेस बाहर जब आम मलत्याग कले ताले कोन हबो से आसिक माछी मैंने बसिले तुम आलिमेंटारी केनाल खाद्य बिक्री भीतर को दैट इज अनदर कंडीशन स्टूल देखिए मैंने पड़े जाती पुणी बाहर बसिक खाद्य सहित हो पानी सहित हो हाथ सहित हो कौन भेजिटेबल्स भेजिटेबल्स सहित हो एम सहित आसिक पुणी मैंने भीतर को जाती थ्रू आलिमेंटारी केनाल थ्रू इन्फेक्शन स्टेज करुच्ची बाहर मैंने आसिले बाहर आसिक इन्फेक्टिव स्टेज सिस्टिक फॉर्म बोली कहुए तार तीन लाइफ साइकिल अच्छी गोटे हूँ ट्रोपोजॉइड जो आडल्ट फॉर्म आ बुझे प्रीसिस्टिक तापर बुझे सिस्टिक कथा बुझ परछ एटा तीन लाइफ साइकिल से क्रिएट करूची मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल हम तीन प्रकार गोटे ट्रोपोजॉइड फॉर्म जोटा एक्टिवली थाए इंटेस्टाइन रे तापर प्रीसिस्टिक फॉर्म तापर ला सिस्टिक फॉर्म सिस्टिक टा होची बाहर आसीबो बाहर माने तुमरो जो अपरिष्कार खाद्य एटा सिंपली पुअर सैनिटरी कंडीशन आ दैट इज पुअर सैनिटरी कंडीशन तो इशू आसीबो तमा एलिमेंटरी केनाल बस ता थ्रू दे से बॉडी भीतर गला स्मॉल इंटेस्टाइन हो लार्ज इंटेस्टाइन जो कथा कहली सेटा से डिजीज क्रिएट करिवो तो एटा होछ मुख्य कथा तो एटा को देखियार अछि मोड ऑफ इन्फेक्शन ता केमिति होछि सेटा को जानिया अछि ताहाले कोन होबो तुम इजिली जानि परिबो जे प्रकृति कोन पई एटा होछि एबो ये प्रॉब्लम होछि त मोड ऑफ इन्फेक्शन तो बुझि पारला जे एई जिंस गुडा को पई ही मोड ऑफ इन्फेक्शन होय वर्तमान ये काम गुडा अल्सर ना सुनथिबो अल्सर डिजीज तुम देखिबो जे स्टूल रे हमर ब्लड पड़े बुझुची स्टूल को ना जब मलत्याग करते ब्लड पड़े बुझुची तेणु कौन हुए तेणु स्टूल जब पड़ा तेल कौन हम जो स्टूल ब्लड पड़ो बुझुची एब्डोमिनल पेन हम पेट प्रॉब्लम हम बुझुची अल्सर हम ये सब कम होची आमोडियासिस बुझुची आमोडियासिस ब्लड पड़ो स्टूल तेणु से गोटे सीवियर धीरे धीरे जो तुम जब तार कौन प्रिवेंटिव कोरोना डायग्नोसिस प्रोसेस ना से पूरा सीवियरली माने ब्लड आरंभ पड़े आरंभ हो यार सिम्पटम्स अच्छी से तो सीटा को ध्यान दूँ आम जो आम बड़ है आम रेस्पन्सिबिलिटी बढ़ला तो आम से हिसाब से जो डिजीज पढ़ुचे खाली परीक्षा लिखिदी पढ़ेगा हेनी यहाँ आम प्राक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करने दरकार यहाँ हूँ प्रथम कथा तो पाठ आम कौन ना पढ़ाती आम केवल खाली परीक्षा पास करने नुह आम डेली लाइफ में जो प्रोब्लेम गुड़ाक हो सल्व करवा एजुकेशन हूँ गोटे केवल मध्यम जी सब सल्व कर आ द्वितीय किसी ना आम ये पाठ पढ़ती एजुकेशन ओनली वन गोटे मात्र जिन जी सबुत जा विद्या सा मुक्ति विद्या एमती गोटे जिन सबुत मुक्ति न मिल तेणु से आम प्राक्टिकल लाइफ में कौन आम साइंस पढ़ुचे जे गोटे प्राक्टिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंटाल ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन कराऊँ जानूचे ये टाइप रोचे नुह कि तुम साइंस को अंदर भाव में विश्वास करेगी सुपरफिशियल विश्वास करेगी ना सेटा आम जो प्राक्टिकल लाइफ में देखुचे कौन प्रकृति घटुची से आम मार्क करुचे एवं सेटा हूँ गोटे इम्पोर्टाट पार्ट
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତମର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଥ୍ରୁ ସାନିଟାରୀ କଣ୍ଡିସନ ହଉ, ଅନକୁକ୍ଡ ଫୁଡ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହଉ, ବା ନଟ୍ ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଦେଇକି ଇନଫେକ୍ସନ ଷ୍ଟେଜ ହଉ, ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ ଯାଏ। ଏବଂ ଏଠି ମୋନୋଜେନେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଏମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟୁଲ ଦେଇକି ଏମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପାର୍ଟିକଲ ସହିତ ଏମାନେ ଲାଗନ୍ତି, ହାତ ବା କହିଲି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସହିତ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପୁଣି ବଡି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଦର ହୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଲ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ଖାଇବା, ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ପିଇବା, ବୁଝୁଛି, ସାନିଟାରୀ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ନ ହେବା, ଯୋଉ କଂସ ବାସନ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ନ ଧୋଇବା, ଲାଗିକି ରହିଥିବ ତାକୁ ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇବା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାଡ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗକୁ ଫେସ୍ ନ କରିବା ବୋଲି କ'ଣ କହିହେବ? କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ଦିଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିବ, ତୁମେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ, ସାନିଟାଇଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କର, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଆପିୟରାନ୍ସ ହବ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ ତାର ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ହେଲା, ଷ୍ଟୁଲ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୁଲ ଇଏରେ ଯୋଉ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭ ଫର୍ମରେ ମାଇନର ଫର୍ମରେ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ତା ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମ, ପ୍ରି ସିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା, ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ରି ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମ। ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ। ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍ ଫର୍ମରେ এই যে প্রসেসটা ମୁଁ କହିଲି, ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍ ଫର୍ମାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ରଫୋଜୋଏଟ୍ ଫର୍ମରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅର୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାର୍ଟରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ରହିଥାନ୍ତି ୱାଲରେ ହେଲା। ପ୍ରି ସିଷ୍ଟିକ୍ଟା ହେଉଛି ଫିଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଥ୍ରୋ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ, ଥ୍ରୋ ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ, ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଇନଫେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ ନେଉଛେ। ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ବଡିକୁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କୋଉଠି, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ। ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ, ୱାଲ୍ ଗୁଡାକ, ନହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ? କୌଣସି ଜାଗାରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ନହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଆସିବ କି? ଭିତର ଅର୍ଗାନ ପାର୍ଟରୁ ଯଦି ଭିତର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକରେ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ ହେଲା, କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲା, ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପଡ଼ିବ। এখন জেনারেল আমরা ব্লড পড়ুছি ভিতর, তোমার হাত যদি এমতি নর্মাল আছে কোন ব্লড রিলিজ হচ্ছে নাই, যদি কটি গলা তাহলে ব্লড আসিব, তোমার কোন কিছু ক্ষতাক্ত হচ্ছে। তেমন ভিতর যেতবে ওয়াল গুড়াক সে ক্ষতাক্ত করে পকাতি এন্টামল বা হিস্টোলিটিকা, সেতবে ব্লড আই যাব স্টুলে। এটা হচ্ছে লক্ষণ তার। এবং অলসার ডিজিজ গুড়া কুহছে এমতি হব। তারপরে পুଣି মেডিকাল যাও, তাকে ডিফরেন্ট ট্রিটমেন্ট কর, এইসব জিনিস করা হচ্ছে। তেমন এথিপাই মুখ্য কথা হচ্ছে তুমি যে সিস্টিক ফর্মটা সেটাকে দেখিবার আছে, কেন গোটে মাইন্যুট ফর্ম, গোটে আক্টিভ ফর্ম। আক্টিভ ফর্ম তো রহিলা মাইন্যুট মানে স্মল পার্টিকলস ভଳିଆ ରହିଥିବ, যে ଯାହାଫଳରେ ବାହାର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜ କଥା କହିଲି, ଯେ ମୋଡ ଅଫ ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି ଆମ ବେସିସର ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଟା ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କୁଭ୍ୟାସ ରଖିବା, ଯଦି ବଦଭ୍ୟାସ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଗୁଡାକ ଡିଜିଜ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ତ ଜିନିଷ ରୋଗ ହବ ଆଉ କ'ଣ। ଏତ ହଉଛି କଥା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଇନଟେକ୍ କାପାସିଟି। ତମେ ପାଣି ନିଅ, ଖାଦ୍ୟ ନିଅ, ଯାହା ନିଅ, କୋଉ ଟାଇପରେ ଯାଉଛି, କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଇ ଡିଜିଜ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ସିମ୍ପଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এটা ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବଡ ହେଲେଣି, ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଲାଣି। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ବଡ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ଡିଜିଜର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ସେଇଟା ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ତ ସଲା କଥା ହବ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବାଟା ନିହାତି କମ୍ପଲସରି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡିବନି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ କିଓର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦରକାର ଡିଜିଜ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ହବ, ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଇନଫେକ୍ସନ ହବ, କେତେ ତମେ ଯିବ ମେଡିକାଲ, କେତେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ, କେତେ ଇଏ କରିବ, ଖାଲି ଦେହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟିକ ଫର୍ମରେ ହିଁ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି ଆଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଦେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ।
इम्पोर्टाट पार्ट बुझे और लाइफ साइकिल तो कहली 3टा पार्ट हुए ट्रोपोजोइट फॉर्म हुए प्री सिस्टिक हुए और सिस्टिक हुए तापरे मनुष्य देह पुणी कोड़ी गले टू द आउटर एनवायरनमेंट बाहर परिवेश के माने जाउछन्ती टू द आउटर एनवायरनमेंट पुणी आउटर एनवायरनमेंट रो केमता आसुनी ए इन्फेक्टिव से देखि पानी हला खाद्य हला कुड ये हम कुडला यान हला ए जेते सब सैनिटरी पुअर कंडीशन रे सब देखि पुणी आसुछन्ती आउथरे टू द ह्यूमन बीइंग्स पुणी चले इंटेस्टाइन पुणी स्टूल देखि बाहर को गले पुणी सिस्टिक फॉर्म देखि पुणी आसले तेणु एमाने कोन करନ୍ତି बाइनरी फ्यूजन करନ୍ତି आउट मल्टीपल फ्यूजन करନ୍ତି बाइनरी फ्यूजन माने दुई जेते आगु एमाने कोन करନ୍ତି अगर लाइफ साइकिल चुकी करନ୍ତି मानकर रिप्रोडक्शन गुण होउछ ना नले सिस्टिक फॉर्म केमति होबो तेणु एमानकर रिप्रोडक्शन है कि बाइनरी फ्यूजन आ मल्टीपल फ्यूजन थ्रू प्रोसेस रे तुम तो जानिछो बाइनरी फ्यूजन आ मल्टीपल मेनी फॉर्म्स रे प्रोडक्शन होबो बाइनरी माने टू फ्यूजन दुईटा फॉर्मेट होबो तेणु गोटे होची बाइनरी फ्यूजन आ गोटे तुमरा मल्टीपल फ्यूजन तेणु बाइनरी फ्यूजन एवं मल्टीपल फ्यूजन या थ्रू देकी तुमरा प्रोसेस है कि सिस्टिक फॉर्म करे जरा माइनर फॉर्म रे पूरा स्मॉल एक्टिव फॉर्म रे बड़ा देखा जी माइनर फॉर्म रे स्मॉल देखा जी एति दोछ कथा हो आ एटा जेतु एंटामोइजा हिस्टोरिटी केना कोन गोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ कोन खाली आकार देखि परिबो कि ना एटा देखिबो सेति माने प्रथम रो कहि जे इट इज ए प्रोटोजोआन पैरासाइट जोडा एंडोपैरासाइट प्रोटोजोआन एंडोपैरासाइट फॉर आगर प्रथम रो कहि सेति पाई बुझोछि तेणु ये थिला तार लाइफ साइकिल एवं बर्तमान देखिए तार प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एवं जोटा मु कहली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल prevention and control तेणु प्रिवेंशन और कंट्रोल केमती करिबा एटा जनरल जिनिस आमे जानिचे प्रिवेंशन एवं कंट्रोल केमती करा जाय केना सेटा जदि हमें न जानिबा ताले मोस्ट बी प्रॉब्लम बुझुची तेणु प्रिवेंशन और कंट्रोल पाई जो 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 दिग प्रति मु कहली से गुडा प्रति हमें ध्यान देवा पड़िबो ओके तो बर्तमान हम देखिबा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तेणु एमोबियासिस रो जो गुडा मु कहितली इन्फेक्टिव स्टेज जोति पाई एगुडा डिजीज होची से गुडा हमें प्रिवेंशन कंट्रोल करिबा तेणु जानि सारिथियो मध्य इन्फेक्शन मोड रो कोन हेतिबो तेरी इजी जिनिसटा किछि कॉस्टली न प्रथम कथा हला पर्सन शुड लिव अंडर गुड सैनिटरी कंडीशन हला तेणु पर्सन जो भी रहूची तार गुड सैनिटरी कंडीशन हेतिबा निहाती दरकार अपरिष्कार हेले तो सला कथा तेणु पर्सन शुड लिव अंडर गुड सैनिटरी कंडीशन ये प्रथम कथा याको जानिया दरकार आउ कोन हैंड्स शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड हाथ सब धोइबा दरकार एटा तो मुख्य कथा जे कोनसी खाद्य हम खाउचे बा अपरिष्कार हाथ रे कोनसी खाद्य खाउचे मोस्टली इन्फेक्शन होबार चांसेस अछि कना जेहेतु माने सिस्टिक फॉर्म रे जाई कि बॉडी भितरे रोग क्रिएट करछंती एब्डोमिनल पेन करछंती अल्सर्स प्रोड्यूस करछंती ब्लड रिलीज होची ई सब प्रकार प्रॉब्लम सिम्पटम्स देखा दोची तनो प्रथम कथा होची कोन ना हैंड शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड एटा हम तो जानिचे याको आहुरी स्ट्रांग नामे मानिया दरकार जदी माने भूल भाल करूचे आहुरी करेक्शन होवा दरकार सेति पे हमें डिजीज विषय तरह प्रिवेंशन कंट्रोल एटा होची इंपोर्टेंट पार्ट एटा ही होची इंपोर्टेंट पार्ट बुझला तेणु हैंड्स शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड एटा हम देखिबार अछि आउ कोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वेल वॉश्ड एटा हम तो कहिछि हमें बहुत खाद्य अछि जोडा को अनकुक वेजिटेबल्स जोडा को हमें खाद्य रांधी की खाउने डायरेक्टली खाउछि इति किछ अछि फ्रूट्स जोडा रॉ हमें खाइ परछि बुझुछि सेटा खाइला बेले मते ध्यान देबा दरकार सेति केते परिष्कार परिच्छन्न अछि तेणु ताको प्रॉपर्ली वेल वॉश्ड मार्केट में फल किनि आनछे बाड़ी रे हमें फल आनछे कि वेजिटेबल्स आनछे सेटा केते मात्रा ये अछि ताको नीट एंड क्लीन हवा दरकार तेणु प्रथम कथा होछि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वेल वॉश्ड एटा हमें जानिछे आहुरी ताको मानिबा आउ कोन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटामिनेशन तेणु वर्तमान अपरिष्कार पानी बर्तमान तो सचेतन हम हे गलेनी प्राय तो वाटर टा तो होछि मेन पार्ट बॉडी रो इंपोर्टेंट पार्ट होछि वाटर तेणु पानी हम जो पीउचे केते मात्रा से विशुद्ध नीट एंड क्लीन वर्तमान तो प्यूरिफाइड वाटर सब बाहरी गलानी एक्वागार्ड विभिन्न प्रकार विभिन्न ऑफिस टू आरंभ करी हे गलानी एवं धीरे धीरे से मते यूज होबो आगल पानी फुटेकी पिउतले बैक्टेरिया को मारिकी तेणु बर्तमान कोन करा होछि कंटामिनेशन तेणु सेटू प्रोटेक्शन ता केमिति पाइबा तेणु ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटामिनेशन तेणु जो अपरिष्कार जल आम पीउचे पानी पीउचे सेटा को निहाती केते मात्रा विशेष लेवल देखिबार अछि फास्ट बर्तमान प्यूरिफाइड वाटर पाई तो विभिन्न प्रकार मेसिन सब बाहरी गलानी ताको मतलब यूटिलाइजेशन करि परिबो
निज ऊपर डिपेंड करे जहाँ भी तुम कर कि पानीटा तुम प्यूरिफाइड होता दरकार यहाँ हूँ प्रथम तुम जहाँ आक्वागार्ड यूज कर पानी फुटे पिओ जेकोसी उपाय कर फिल्टर यूज कर कि पानी नीट एंड क्लीन हवा दरकार विशुद्ध होता दरकार ना एगुड़ाक मेन कजेस हूँ जो पानी नहीं हूँ यही डिजीज तो से डिजीज गुड़ा रोकने हेले आमको प्रिवेंशन कंट्रोल इज मोस्ट नेसेसरी सब डिजीज मुझे प्रिवेंशन कंट्रोल मोस्ट इंपोर्टेंट तापर आम डिजीज हो सारा आम डॉक्टर पाक जावा कि पूर्व आम मानवा दरकार तेणु आमर अवहेला कले ही आमको डिजीज अटैक हम तेणु ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटामिनेशन पर्सन शुड लिव अंडर गुड सैनिटरी कंडीशन कैन शुड बी प्रॉपर्ली वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वेल वॉश्ड तेणु किसी आइडिया तुम जानिपार बर्तमान तुमने परिष्कार परिच्छन्न निहाती दरकार ये हूँ प्रथम कथा जहाँ भी तुम खाऊ से शुद्ध से मुख्य कथा है एवं ट्रिटमेंट कहे सब जिन ट्रिटमेंट ही अच्छी फाइनाल जब डिजीज होता है डॉक्टर पाक जा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे प्रेस्क्रिप्शन लिखा तेणु आम किसी जानी ट्रिटमेंट विषय में गोटे हूँ एरिथ्रोमाइसिन किसी आंटीबायोटिक आम यूज करवा कहीं मारे विनाश करने दरकार कौन आंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूटिलाइजेशन करा पड़ो तेणु कौन ना तुम दरकार एरिथ्रोमाइसिन है आउ दरकार तुम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है स्टेरामाइसिन अरामाइसिन ये हूँ आंटीबायोटिक्स यूज टू किल द एंटामोइबा हिस्टोरेटिका तेणु ये जब हो तुमको युवाक ये कंट्रोल पाई तुमको प्रिफर टू कंसल्ट योर डॉक्टर ताकू जाइए तुम कर ट्रिटमेंट कर हिसाब से किसी कंपोजिशन मेडिसिन डॉक्टर कहे ट्रिटमेंट टाइप आम जानिले जे टाइप एरिथ्रोमाइसिन ना तुम शुणी यहाँ एरिथ्रोमाइसिन तो प्रायः प्रथम डिजीज भी गुड़ाए तुम शुणी एरिथ्रोमाइसिन हाँ एरिथ्रोमाइसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ना जान सब नोइंग वार्ड गुड़ा ये किसी अनोन जिन नुह है टेरामाइसिन एवं अरामाइसिन ये गुड़ा हूँ मोस्टली इफेक्टिव एंटीबायोटिक ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द एमोबियासिस to kill the entamoeba histolytica तेणु से प्रोटोजोन पैरासाइट को मानिया हेले आमको स्ट्रांग ड्रग्स एंटीबायोटिक रिप्लेसमेंट करिया पड़िबो एवं ये जोटा प्रिवेंशन एवं कंट्रोल कथा हम कहली जे डिजीज विषय में जानिले डिटेल्स बुझिले तार इंपोर्टेंट होची प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बस सेतिकी हेले ए डिजीज टा रक्षा पाई परियो तेणु आगो भी गोटे इंपोर्टेंट डिजीज केमती हुए किए कराए प्रथम किए बाहर करते इन्फेक्टिव सिस्टम कौन प्रिवेंशन कंट्रोल कौन ट्रीटमेंट कर केमती करिया दिस इज योर ऑल अबाउट योर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिम्पटम्स इन्फेक्टेड स्टेज और दिस इज ऑल अबाउट योर एमोबियासिस ओके Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks.